दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर गए तार, अंगद और हनुमान जी अपने साथ आए सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ विंध्य पर्वत के घने जंगलों और दुर्गम गुफाओं में देवी सीता की खोज करते रहे, परंतु उन्हें देवी सीता का कोई पता नहीं चला। वहां उन्होंने एक ऐसा स्थान भी देखा जहां ना पेड़ थे, ना पौधे, ना औषधियां थी, ना लता और बेलें। उस प्रदेश में ना ही कोई जानवर था, ना कोई पक्षी। वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी अभाव था तथा वहां की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कहते हैं वहां पहले कंडू नाम के महर्षि रहते थे जो अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक पुत्र जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी किसी कारण से मर गया था। इससे कुपित होकर उन महर्षि ने उस विशाल वन को शाप दे दिया था, जिससे वह वन आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया था। उस प्रदेश से निकलकर सभी वानर एक दूसरे वन में, जो कि बड़ा ही घना और भयंकर प्रतीत हो रहा था, उस वन में देवी सीता की खोज करने के लिए गए। उस वन के भीतर प्रवेश करने पर वानरों को एक भयानक असुर दिखाई पड़ा जिसे देवताओं से भी कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानर उस असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। वह असुर वानरों से बोला, तुम सभी मारे जाओगे। इतना कहकर वह राक्षस वानरों को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा, तो उसे देख वाली पुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है। अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। अंगद के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर सभी वानर उस वन में देवी सीता की खोज करने लगे। जब सभी देवी सीता को ढूंढते ढूंढते थक गए तो निराश होकर वन से बाहर निकल आए और सभी वानर एकांत में एक वृक्ष के नीचे खिन्न होकर बैठ गए। तब अंगद ने सभी वानरों से कहा, हम लोगों ने वन, पर्वत, नदियां, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कंदरा और गुफाओं के भीतर अच्छी तरह से देख डाला, परंतु उन स्थानों में हमें ना तो मां जानकी के दर्शन हुए और ना ही उनका अपहरण करने वाला वह पापी राक्षस मिला। हमारा समय भी बहुत बीत चुका है। हमें अपने राजा सुग्रीव के आदेश का पालन करना है, इसलिए हमें आलस्य त्याग कर देवी सीता की खोज करनी चाहिए। अंगद की बात सुनकर गंधमादन ने सभी वानरों से कहा, वानरों, युवराज अंगद ने जो बात कही है वह आप लोगों के योग्य, हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग इनके कहने के अनुसार काम करें। गंधमादन की बात सुनकर सभी वानर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में देवी सीता की खोज करने लगे। हनुमान जी, तार और अंगद घूमते घूमते विंध्य पर्वत के एक शिखर पर जा पहुंचे। उस शिखर पर पहुंचते ही उनका वह 1 माह का समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया, परंतु वह दूसरे वानरों के साथ उस पर्वत पर देवी सीता की खोज करते रहे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था, परंतु उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋक्षबिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। सभी वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक चुके थे और पानी पीना चाहते थे। वानरों को संदेह था कि बिल के अंदर जल है। तब हनुमान जी ने वानरों से कहा कि सामने की इस गुफा में अवश्य कोई जलाशय होना चाहिए, क्योंकि इस गुफा से पक्षी बाहर निकल रहे हैं। हनुमान जी की यह बात सुनकर सभी वानर उस अंधकार में डूबी गुफा में घुस गए। गुफा के भीतर जाकर उन वानरों ने देखा कि वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। वहां कई ऐसे सरोवर दिखाई दिए जो स्वर्ण कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने वहां सब ओर सोने चांदी के बने हुए बहुत से भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी थीं। उन भवनों में सोने चांदी के विमान भी थे। वहां के वृक्षों में फूल और फल लगे थे, जिन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहां के घरों में सब ओर मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित
विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजाकर रखे गए थे। वहां ढेर के ढेर सोने चांदी के पात्र रखे गए थे। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। विचित्र कंबल, कालीन तथा मृग चर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे। वानरों ने वहां सुवर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहां तहां खोज करते हुए उन वानरों को थोड़ी दूरी पर एक वृद्धा स्त्री दिखाई दी, जो वल्कल और काला मृग चर्म पहनकर अपनी तपस्या में संलग्न थी। वानरों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब ओर खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उस वृद्धा स्त्री के पास जाकर उसे प्रणाम किया और उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? ये भवन, ये रत्न और यह गुफा किसकी है? यह हमें बताओ।